चलिए लेकर के आज हम लोग क्लास 11 सेमेस्टर 2 का एक चैप्टर जिसका नाम क्या है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का आज पहला लेक्चर होने वाला है। डेप्रिसिएशन सबसे पहले हम लोग जानते हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन एक प्रोसेस है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, फिक्स एसेट्स का वैल्यू जब कंटिन्यूअस फॉल हो जाता है। फिक्स एसेट्स का देखो, एसेट्स का हम आप लोग टाइप पढ़ाए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, 3 टाइप्स होता है, नॉन करेंट, करंट और फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करेंट का एक पार्ट होता था फिक्स एसेट्स, राइट। फिक्स एसेट वो एसेट होता है जिसका वैल्यू क्या रहता है, फिक्स रहता है, बुक वैल्यू, ठीक है। अब फिक्स एसेट में क्या क्या था, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब आपका फिक्स एसेट में आता है। तो क्या बोला डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब रिडक्शन होता है, वैल्यू गिर जाता है, किसका? फिक्स एसेट्स का। किस वजह से वैल्यू गिरता है फिक्स एसेट्स का? वियर एंड टियर के वजह से। वियर एंड टियर मतलब जब आप यूज करिएगा कोई भी सामान तो दाग धब्बा लगेगा ही, खराश वगैरह आएगा, तो इससे आपका वैल्यू क्या होता है, गिरता है। तो ड्यू टू वियर एंड टियर। दूसरा क्या है, एफ्लक्स ऑफ टाइम। आप मान लीजिए कोई फ़ोन वगैरह या लैपटॉप्स वगैरह परचेज किए हो और उसको डब्बा में बंद कर करके 5 साल 10 साल बाद निकालोगे, उसका वैल्यू सेम रहेगा या नहीं? हालांकि यूज़ नहीं किया हम, फिर भी इसका वैल्यू गिर जाता है ना। क्यों? क्योंकि टाइम पास होने की वजह से, नया नया टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने की वजह से वैल्यू गिर जाता है, तो टाइम पास होने की वजह से। और ड्यू टू ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब जब आप सामान चलते उसका वैल्यू क्या होता है, एक टाइम बाद गिरने लगता है। जैसे एग्जाम्पल, फैन वगैरह हम लोग खरीद के लाते हैं, शुरुआत में बहुत स्पीड चलता है लेकिन टाइम के बाद क्या होता है, गिर जाता है। उसी तरह गाड़ी वगैरह देखोगे, हर गाड़ी का 15 साल का टाइम पीरियड होता है, पता है ना। उसके बाद वो कटैया में चले जाता है, तो कटैया में जा रहा मतलब उसका वैल्यू क्या हो रहा है, ऑब्सोलीट हो जा रहा है। टाइम टू टाइम उसका वैल्यू, उसका पावर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऑब्सोलीट होने की वजह से, या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह, फोन वगैरह खरीदा, हाथ से गिर गया, टूट गया, तो इसका वैल्यू क्या होता है, कम हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन ये सब वजह से, और भी बहुत सारा रीजन है डेप्रिसिएशन होने का। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब फिक्स एसेट का वैल्यू गिर जाता है कोई भी रीजन की वजह से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। अब जब हम बताने जा रहे हैं इसको गौर से सुनिएगा। कंपनी वगैरह लोग क्या करता है ना, डेप्रिसिएशन हर साल निकालता है। और डेप्रिसिएशन एक खर्चा नहीं है। जैसे खर्चे सैलरी वगैरह, हम आप लोग मान लो मेरा एम्प्लॉई हो, एम्प्लॉई लोग आप लोग काम कर रहे हो, आप लोग को पैसा देना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर इसे पैसा बिजनेस के पास से क्या हो रहा है, चला जा रहा है ना। लेकिन डेप्रिसिएशन कहीं जाता नहीं है। कंपनी क्या करता है, अपने ही पास हटा कर करके रख देता है, एक प्रोविजन बना कर करके। असल में डेप्रिसिएशन का पूरा नाम क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। क्या है, प्रोविजन। और आप लोग को हम पढ़ाए थे प्रोविजन और रिजर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, एक साइज फॉर्म में एक भाड़ है। भाड़ में हम लोग क्या करते हैं, पैसा सेव करके रखते हैं ना, फ्यूचर में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, जैसे मान लीजिए हम ये एक मशीन खरीद करके लाए, मान लीजिए बोर्ड ही खरीद करके लाए, क्या ये बोर्ड का टाइम पीरियड होगा कि नहीं होगा? एक टाइम बाद ही बोर्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको रिप्लेस कर करके हमको दूसरा बोर्ड लाना पड़ेगा। वैसे कंपनी लोग एसेट्स खरीद करके लाता है, बड़ा बड़ा मशीन वगैरह, लाखों करोड़ों रुपया लगाता है। एक टाइम बाद वो मशीन का वैल्यू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके जगह में नया मशीन लाना पड़ेगा। अब नया मशीन इन फ्यूचर लगाने पड़ेगा कंपनी को, तो उतना पैसा कंपनी कहाँ से लाएगा? और अगर है भी कंपनी के पास तो उतना पैसा वो एक बार में इन्वेस्ट कर देगा, तो कंपनी को डे टू डे बिजनेस करने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पैसा एक बार निकल जा रहा है, बहुत तकलीफ होगा। इसलिए कंपनी क्या करता है, जब मशीन खरीद करके लाता है तो उसका हर साल वैल्यू अपने से हटा कर करके डेप्रिसिएशन 10% 20% कंपनी का जो भी पॉलिसी है वो कंपनी क्या करेगा, हटा करके प्रॉफिट से क्या करेगा, अपने पास ही रखेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। किस लिए? वो एसेट्स को वापस फ्यूचर में रिप्लेस करने के लिए। बोलिए क्लियर, समझ में आया? तो डेप्रिसिएशन को हम लोग ट्रीट करते हैं खर्चा की तरह, लेकिन ये खर्चा नहीं है, ये एक तरह का भाड़ में पैसा सेव कर रहे हैं। अब भाड़ में पैसा सेव कर रहे हैं, एक तरह का क्या, ये कंपनी का नहीं है, लाइबिलिटी हुआ ना, ओनर का ही पैसा ना, प्रॉफिट से। मान लो कंपनी 1 लाख कमाया, 1 लाख में 10,000 वो रख दिया मशीन के लिए डेप्रिसिएशन बोल करके, तो बचा कितना, 90,000 ओनर को बांट दिया। लेकिन अगर ये 10,000 नहीं रखता तो ओनर को कितना देता, वो 1 लाख रुपया। तो ये पैसा असल में प्रोविजन या रिजर्व एक तरह क्या होता है, लाइबिलिटी होता है कंपनी के लिए। बोले कोई दिक्कत, समझ में आया? लेकिन इसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ खर्चा की तरह। बोले कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब सुनिएगा, डेप्रिसिएशन करना सर मैंडेटरी है? आंसर इज यस, क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए आपका कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में बोला है डेप्रिसिएशन, हालांकि डेप्रिसिएशन के लिए नहीं बोला है, पीपीई के लिए बोला है। पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किया है, 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किया है। तो डेप्रिसिएशन भी इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से निकलता है। बोलो कोई दिक्कत? हालांकि ये सब आपका काम का नहीं है, हम बता दिए फिर भी। अब सुनिए, डेप्रिसिएशन करने का ना 2 मेथड्स है। असल में 2 मेथड नहीं है, बल्कि 2 से ज़्यादा है, लेकिन आप लोग का 11 क्लास में डेप्रिसिएशन 2 ही है। कितना मेथड्स है डेप्रिसिएशन का? 2। समझ में आया? लेकिन आप सीए वगैरह करिएगा, फाउंडेशन वगैरह, तो वहाँ ये 2 मेथड से ज़्यादा है। समझ में आया? अब सुनोगे, ये बीकॉम तक का भी आपका 2 ही मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड और एक WDV मेथड, एक SLM मेथड और एक
WDV मेथड। SLM मेथड को और क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। और रिटर्न डन वैल्यू मेथड का क्या नाम है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अभी हम लोग एक एग्जांपल देंगे, वो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि इसको डिमिनिशिंग क्यों बोलते हैं या रिड्यूसिंग क्यों बोलते हैं, और इसको फिक्स या स्ट्रेट लाइन क्यों बोलते हैं। सुनिएगा, नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड करने का ना एक फॉर्मूला होता है, जो कि फॉर्मूला हम आपको नीचे दिए, और स्लैश दे करके देखो हम रेट भी लिखे। देखो एक्चुअल में क्वेश्चंस में अगर आपको डेप्रिसिएशन देगा, डेप्रिसिएशन सम्स रहेगा, तो डेप्रिसिएशन करने के टाइम में याद रखिएगा, इसके नीचे आप लोग लिख लीजिए पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। डेप्रिसिएशन का जब भी आप सम सॉल्व करिएगा एग्जाम में, तो आप 4 चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा। वो 4 चीज़ क्या है, सबसे पहला मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन करने का मेथड कौन सा हम लोग को बोला है, SLM मेथड बोला है या WDV बोला है, ठीक है। दूसरा डेट ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट्स, FA लिख दे रहे, ठीक है। मतलब मशीन कब खरीदा और कब बेच रहे। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, और आगे हम लोग पहले तीसरा लिख लेते हैं, डेट ऑफ क्लोजिंग लिखते हैं, डेट ऑफ क्लोजिंग क्या चीज़, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज कर रहे हैं। अब देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग कब क्लोज करते हैं, 2 ही टाइम ज़्यादातर रहता है क्वेश्चन में, या तो 31 दिसंबर या तो 31 मार्च, यही 2 टाइम पीरियड रहता है। तो डेट ऑफ क्लोजिंग हम लोग देख लेंगे कब क्लोज हो रहा बुक्स। बात समझ में आया। अब इसी सम 2 को बता रहे, बात को सुनिएगा, इधर हाथ रोकिए सब। डेट ऑफ परचेजिंग और डेट ऑफ सेलिंग। मान लीजिए हम मशीन खरीदा 1 अप्रैल को, अब बुक क्लोज कब हो रहा है, 31 मार्च को, तो मशीन पूरा साल चला ना, अप्रैल से लेकर मार्च तक का, तो डिप्रिसिएशन भी पूरा साल का निकालेंगे। लेकिन हम मान लो मशीन खरीदा 6 महीना बाद, अप्रैल के 6 महीना बाद, तो डिप्रिसिएशन कितना महीना का निकलेगा, जितना महीना चला है मशीन उतना ही महीना का डिप्रिसिएशन करेंगे। एक्चुअल में वैल्यू कब गिरता है, जितना चलेगा उतना गिरेगा। जब हम लाए ही नहीं है तो डिप्रिसिएशन भी नहीं होगा। हम 6 महीना बाद लाए तो डिप्रिसिएशन भी कितना महीना का निकालेंगे, 6 महीना का। आया समझ में। उसी तरह मान लीजिए आप साल के स्टार्टिंग में मशीन खरीदे थे, लेकिन 9 महीना बाद बेच दिए हो, तो मशीन चला कितना आपके पास, 9 महीना, तो डिप्रिसिएशन भी कितना महीना का निकालिएगा, 9 महीना। तो आपका डेट ऑफ परचेजिंग और डेट ऑफ सेलिंग समझ में आया, ठीक है, ये देखना होगा। चौथा चीज, रेट कितना है। क्वेश्चन में रेट दिया हुआ रहेगा 10%, 20%, 30%, ये रेट को ध्यान देना। ये 4 चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा डिप्रिसिएशन करते वक्त। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आया। अब सुनो, यहाँ पर हाथ रोकिएगा सब। ये मेथड SLM करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला क्या, पहले आते फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या, फिक्स एसेट्स का जो भी वैल्यू है। जैसे मान लो मशीन खरीद के लाया 1 लाख में, लेकिन मशीन खरीद के लाया, उसको इंस्टॉल करने का खर्चा आता था ना, याद है आप लोग को एग्जांपल देते थे, रस्सी भी जुड़ जाता है, याद आ रहा। तो यहाँ पर ही फिक्स एसेट्स को जब आप खरीद के लाते हो, उसके ऊपर जितना भी खर्चा होता है वो फिक्स एसेट्स के ऊपर ही हम लोग जोड़ते थे, याद आ रहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल करके। तो इसी के लिए इंस्टॉलेशन कॉस्ट मशीन का वैल्यू में जोड़ देंगे, माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को सैल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिर से बोलिएगा, सैल्वेज वैल्यू भी। सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू क्या होता है। स्क्रैप का मतलब क्या होता है, कबाड़ी, कूड़ा कबाड़ जो रहता है, लोहा लक्कड़, ठीक है। तो जब आप एसेट्स खरीदे होते एक टाइम के बाद उस एसेट्स का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसको कटैया लोहा का दाम में बेचना पड़ेगा कि नहीं बेचना पड़ेगा। तो उस वैल्यू को आप क्या, जितना भी दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, उसको क्या करिएगा, माइनस करिएगा। बोलिए कोई दिक्कत। डिवाइड करिएगा एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट मतलब जैसे आज हम कोई मशीन खरीद के लाए, तो एक इसका लाइफ होगा ना, मान करके चले 10 साल बाद मशीन खत्म हो जाएगा। जैसे आज के टाइम में कोई भी मोबाइल खरीदे तो मोबाइल का एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, 5 साल मोटा मोटी धर के चलो। कोई 7 साल 10 साल भी चलाता है, कोई 1-1 साल में मोबाइल खराब हो जाता है। तो एस्टिमेटेड लाइफ हम लेकर के कोई भी तुम मोबाइल खरीदोगे तो इतना तो गारंटी है ना कि 5 साल कम से कम चलेगा। तो इसी को बोलते हैं एस्टिमेटेड लाइफ। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। लेकिन सर आप फॉर्मूला अगर बोल रहे तो फॉर्मूला का डेटा दिया हुआ रहेगा, तो आप किससे बनाइएगा, इस मेथड को फॉर्मूला से ही बनाइएगा। तो सर रेट क्यों लिखे, जब फॉर्मूला का डेटा नहीं रहेगा तो आप रेट दिया हुआ रहेगा, रेट से बनाइएगा। बात समझ में आ रहा। सर अगर दोनों दिया हुआ है तो फॉर्मूला का पूरा डेटा दिया हुआ, रेट भी दिया हुआ, तब किसको फॉलो करेंगे, समझ में आया। रेट तभी फॉलो करेंगे जब फॉर्मूला हम लोग का डेटा नहीं दिया हुआ रहेगा। जैसे एस्टिमेटेड लाइफ नहीं दिया हुआ रहेगा, समझ में आ, तो बनेगा ही नहीं समझ में आ रहा। तब रेट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और इसको तो हमेशा किससे करेंगे हम लोग, रेट से ही करेंगे। बोलो कोई दिक्कत।
अब इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोलते हैं और इसको WDV क्यों बोलते हैं या डिमिनिशिंग क्यों बोलते हैं, वो अभी हम लोग एक एग्जांपल लेकर करके समझेंगे। यहाँ तक हो गया तो इसको रिकॉर्ड करिए आप लोग वीडियो पॉज करके। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, हम एक क्वेश्चन लिखे बोर्ड में। क्या बोला क्वेश्चन, हम क्या बोला था, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में 4 चीज को ध्यान रखना। क्या क्या है सबसे पहला, देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर में पहले क्या लिखा है हम लोग, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन का दोनों मेथड बोला है, SLM मेथड से भी WDV से। दूसरा क्या, डेट ऑफ परचेजिंग और डेट ऑफ सेलिंग। तो मशीन कब खरीदा, देखो तो 1/4/25 को, और कहीं पर भी बेचे नहीं है ना हम लोग। अभी ऐसा क्वेश्चन लेकर के हम नहीं चले, अभी बेसिक लेकर के चले जहाँ पे अभी सेल का बात नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ मशीन परचेज की है। और क्या बोला हम, डेट ऑफ बुक क्लोज। बुक क्लोज कब हो रहा है, हर साल 31 मार्च को। और फोर्थ चीज क्या बोला था, रेट को ध्यान दीजिएगा, तो रेट कितना है 10%। क्वेश्चन पढ़ते हम लोग, क्या बोला, एक कंपनी है एडिफाई लिमिटेड, वो मशीन परचेज किया कितना, 1 लाख रुपए का। कब परचेज किया, क्वेश्चन को अच्छा समझिएगा, 1 अप्रैल 2025 को, मतलब साल का स्टार्टिंग डेट में मशीन वो खरीदा 1 लाख रुपया का। और वो मशीन को फिट फाट कराने में 20,000 रुपया और इंस्टॉलेशन का लग चुका। तो मशीन का वैल्यू एक्चुअल में कितना हो गया, 1,20,000। कौन सा दिन, 1/4/25 को। तो देख लो, आपका मशीन खरीदा 1 लाख का, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 20, तो 1/4/25 को मशीन का वैल्यू कितना हो गया, 1,20,000। पहले हम लोग SLM मेथड से देखते हैं, ठीक है। SLM मेथड मतलब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसको बोलते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी हम समझा देंगे। 1,20,000 मशीन का वैल्यू हो गया। अब क्या बोला, आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। देखो एक्चुअल में आपको एक लेजर बनाना है, मशीनरी अकाउंट। ये क्या, ये वर्किंग है। और डेप्रिसिएशन में अगर 6 मार्क के लिए आया आपका डेप्रिसिएशन, तो 3 मार्क आपका या 4 मार्क मशीनरी अकाउंट में होगा, 2-3 नंबर मतलब 50% इसका वर्किंग पे होता है। यही वर्किंग है, क्योंकि वर्किंग बन गया तो अब लेजर इजीली बन जाएगा, लेजर में कोई दिक्कत नहीं है। मेन काम आपका क्या है, वर्किंग का। तो वर्किंग 3 मार्क्स का, तो पहले हम लोग वर्किंग की, अभी हम लेजर भी बना देंगे इसको मिटा कर करके, बोलो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाने बोला कितना साल के लिए, 3 साल के लिए। ये भी ध्यान देना, कितना साल का बनाने बोला है, कितना साल के लिए बोला है, 3 साल का। अब दोनों मेथड से बोला डेप्रिसिएशन हर साल कौन सा रेट पे गिर रहा है, 10%। अब देखो SLM मेथड का फॉर्मूला होता था ना, लेकिन क्या फॉर्मूला का डेटा दिया है, एस्टिमेटेड लाइफ दिया, स्क्रैप वैल्यू दिया, नहीं दिया ना, तो इसलिए हम लोग रेट से काम करेंगे। बोलो कोई दिक्कत आते SLM मेथड में। मशीन का वैल्यू कितना हो गया, 1/4/25 को 1,20,000। मशीन अभी बेचे हम लोग, मतलब पूरा 25 वाला साल को पूरा साल चला होगा मशीन। बुक क्लोज कब हुआ, 31 मार्च को। अब सुन लीजिए, डेप्रिसिएशन जनरली, बात को सुनिएगा, डेप्रिसिएशन जनरली साल के आखिरी डेट में निकाला जाता है। कब निकाला जाता है, साल, जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, एकदम फाइनल अकाउंट जो आप लोग सिलेबस में है, इसके बाद शुरू करेंगे, इसके बाद उसी को शुरू करेंगे फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट साल के आखिरी में बनता है, डेप्रिसिएशन भी जनरली कब बनता है, साल के आखिरी में। लेकिन अगर आप मशीन साल के बीच में बेच दिए 6 महीना 7 महीना बाद, तब उस मशीन का 6 महीना में ही डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, क्योंकि 6 महीना चला है, 6 महीने के हिसाब से हम लोग देखेंगे। बात समझ में नहीं, तो नॉर्मली डेप्रिसिएशन कब निकलता है, साल के आखिरी में। तो देखो साल के आखिरी में कब होगा, 1/4/25 साल क्लोज कब होगा, 31 मार्च 2026 को, है ना। कैलेंडर ईयर तो चेंज होगा, 25 से 26 है, लेकिन कौन सा साल डेट रहेगा, 31 मार्च 2026। 1,20,000 के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन होगा, 10% बोला। डेप्रिसिएशन का रेट कितना, 10। तो 1,20,000 का 10% कितना होगा, 12,000। तो सर एक दिन बाद क्लोजिंग डेट है ये, तो ओपनिंग एक दिन बाद होता है ना। ओपनिंग कब हुआ, 1/4/26 को। 1/4/26 को मशीन का वैल्यू कितना हो गया, 1,20,000 था। 1 साल चलने के बाद 12,000 गिर गया, मशीन का वैल्यू कितना हो गया, 1,08,000 रुपया। बोलो कोई दिक्कत। फिर इस साल चला 1 साल, 1 साल बाद कब हो गया डेट, 31 मार्च 2027, है ना। अब देखो यहाँ पर ही डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा हर साल फिक्स रहेगा। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो निकल रहा है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे निकल रहा है। मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 1 लाख। अब समझ में आ रहा है इसको ओरिजिनल कॉस्ट क्यों बोलते हैं और फिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन का वैल्यू क्या है, फिक्स है। आया समझ में। और स्ट्रेट लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है, कोई भी पॉइंट में स्लोप निकालिए, सबका वैल्यू क्या आएगा, सेम। अगर इसका वैल्यू 2 आ रहा है तो इसका भी क्या आएगा, स्लोप 2 ही आएगा। समझ में, मतलब बोलने का मतलब यही है कि डेप्रिसिएशन का वैल्यू क्या रहेगा, हर साल सेम रहेगा। बोलो कोई दिक्कत, फिक्स रहेगा। आया समझ में। और ओरिजिनल वैल्यू पे चार्ज हो रहा है। तो 1 साल बाद मशीन 1/4/26 को मशीन का वैल्यू कितना, 1,08,000। फिर 1 साल चलेगा, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर मारेंगे, वही 1,20,000 के ऊपर 10%, 12,000। तो 1 साल बाद डेप्रिसिएशन फिर वैल्यू कितना हो गया, डेप्रिशिएट होकर के 1,08,000 के बाद कितना हो गया, 96,000। मतलब 2 साल पहले जो मशीन खरीदा था 1,20,000 में, आज इस मशीन का वैल्यू कितना हो गया, 96। 12 करके 24,000 रुपया घट गया। बोलो कोई दिक्कत। 3 साल का बोला ना बनाने के लिए, तो 1 साल और हम लोग निकालेंगे। 1/4/27 में मशीन का वैल्यू कितना हो गया, 96।
एक साल और चला 31 मार्च 2028 में 1,20,000 के ऊपर कितना परसेंट, 10%, 12,000। तो आपका 1/4/28 को वैल्यू कितना हो जाएगा, 84,000। बोले कोई दिक्कत? एसएलएम मेथड समझ में आया? हर साल डिप्रिसिएशन क्या रहेगा, सेम फिक्स रहेगा। अब आते हैं डब्ल्यूडीवी में। डब्ल्यूडीवी में इसको रिड्यूसिंग बैलेंस भी बोलते हैं या डिमिनिश। डिमिनिश मतलब क्या होता है, गिरा हुआ वैल्यू, जो गिर जाता है उस वैल्यू पे। आइए सबसे पहले मशीन का वैल्यू कितना हो गया, 1/4/25 को 1,20,000 रुपया। 1 लाख में खरीदा, 20,000 इंस्टॉलेशन को, मशीन का वैल्यू कितना हो गया, 1,20,000। बोलिए कोई दिक्कत? एक साल चला, 31 मार्च 2026 आया, बुक क्लोज करने के टाइम में डिप्रिसिएशन निकालेंगे। तो डिप्रिसिएशन निकालेंगे 1,20,000 के ऊपर 10% कितना, 12,000। तो 1/4/26 को मशीन का वैल्यू कितना हो गया, 1,08,000। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/4/26 से एक साल और आ गया, मशीन चल गया 31 मार्च 2027 में। इस बार डिप्रिसिएशन आप 1,20,000 पे नहीं निकालिएगा, बल्कि रिड्यूस होने के बाद जो वैल्यू आया, रिटर्न डाउन होने के बाद उसके ऊपर मारिएगा। 1,08,000 के ऊपर 10% कितना होगा, 10,800। 10,800 होने के बाद 1/4/27 में मशीन का वैल्यू कितना हो गया, 97,200। फिर आप एक साल बाद डिप्रिसिएशन जो निकालिएगा वो किसके ऊपर निकालिएगा, 97,200। मतलब रिटर्न डाउन करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर डिप्रिशिएट निकालेंगे, या फिर रिड्यूस होने के बाद या डिमिनिश होने के बाद। आया समझ में? इसको रिड्यूसिंग और डिमिनिश क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर साल डिप्रिसिएशन का वैल्यू देखो गिरते जा रहा है। आ रहा समझ में? बोलो कोई दिक्कत? तो डिप्रिसिएशन 9720, वैल्यू कितना है, 14/2028। बोलिए कोई दिक्कत? वैल्यू समझ में आया? स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी में फ़र्क अब सुनोगे। स्ट्रेट लाइन मेथड का वैल्यू गिरते 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 एक टाइम बाद इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। हर साल 12,000 से गिराते रहोगे तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका 0। लेकिन इसका वैल्यू आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इवन नेगेटिव भी चले जा सकता है इसका वैल्यू। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया यहाँ तक का? इसका वैल्यू आपका नेगेटिव भी जा सकता है। एसएलएम मेथड अच्छा है, या डब्ल्यूडीवी मेथड है वो कंपनी के डिपेंड के ऊपर होता है। ज़्यादातर कंपनी डब्ल्यूडीवी ही फॉलो करता है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कंपनी जो चाहे उसको फॉलो कर सकता है। अब सुनिएगा, आप लोग का 11 में सिलेबस में ज़्यादातर सिर्फ क्या आएगा, मशीनरी अकाउंट ही बनाने आएगा 3 साल का। लेकिन एक टॉपिक है टीएस ग्रेवाल का बुक में जहाँ पे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी बनाने बोलेगा आपको अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जब बनाने पड़ेगा तो उस टाइम में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के हिसाब से तो 3 अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक मशीनरी अकाउंट, मतलब एसेट्स का अकाउंट, दूसरा आपका प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, तीसरा है वो एसेट, जो भी एसेट रहेगा, मशीन है तो मशीन, प्लांट है तो प्लांट, फर्नीचर है तो फर्नीचर, उसका डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वो भी हम आपको सिखा देंगे, वो बीकॉम में है। अभी आप लोग 11 में नहीं है, नहीं आएगा नॉर्मली, लेकिन हम उसको भी करा देंगे। अब बीकॉम में जब आइएगा ना, आप क्या होगा पता है, एक और मेथड क्या रहेगा वहाँ पे, क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट लोग को लगता है ना कि 11 हम लोग पढ़ लिए तो बीकॉम पूरा सिमिलर है, ट्यूशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये बात गलत है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ आप लोग का 11 से थोड़ा एडवांस है बीकॉम, तभी तो वो बीकॉम है। आ रहा समझ में? वहाँ बीकॉम में क्या एक टॉपिक ऐसा भी आएगा डिप्रिसिएशन में, जहाँ एक कंपनी ना एसएलएम मेथड से फॉलो कर रहा था, लेकिन अब कंपनी का माइंड चेंज हो गया, वो डब्ल्यूडीवी में अपने आप को कन्वर्ट करने मांग रहा है। ठीक है, अब 2 वर्ड हम यहाँ पर लिख रहे हैं, एक होता है प्रोस्पेक्टिवली, ये सब बीकॉम का बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक होता है रेट्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली अगर लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 3 साल पहले एसएलएम किए थे, अब से आप डब्ल्यूडीवी फॉलो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली अगर बोला तो 3 साल आप फिर वापस पीछे जाइएगा, देखिएगा डब्ल्यूडीवी के हिसाब से कितना था। जैसे एसएलएम के हिसाब से 12 36,000 रुपये आप डिप्रिसिएशन निकाल लिए, लेकिन अगर ये डब्ल्यूडीवी से निकालते तो कितना होता, कम होता 36,000 से। तो कितना ज़्यादा हो गया, कितना कम हो गया, कम हो गया तो एक जनरल एंट्री लेजर में पुट करना पड़ेगा। तो वही आपका बीकॉम में थोड़ा एक सिलेबस एक्स्ट्रा है, समझ में? और एग्जाम में वही सब ज़्यादातर सीयू वाले लोग पूछता है। तो आप सोचोगे कि हम नहीं पढ़ेंगे ट्यूशन बीकॉम्स में, तो आपका क्या होगा, वो आगे अगर एग्जाम में तो आप बीकॉम में नहीं लिख पाओगे उसको। बात समझ में आ रहा है? चलिए इसको रिकॉर्ड करिए सब वीडियो को पॉज करके देखिएगा। हम बोर्ड में ना आप लोग का मशीनरी अकाउंट बनाया। मशीनरी अकाउंट कितना 3 साल का बनाने बोले हम लोग क्वेश्चंस में, 3 साल का। तो मशीन जब हम लोग पहला बार खरीद के लाया था, कौन सा डेट था, 1/4/2025 को। क्वेश्चन जाकर के देखिए, 1/4/2025 को मशीन खरीद के लाया था। कितना का मशीन खरीद के लाया था, 1,20,000 का, 20,000 इंस्टॉलेशन जोड़ कर करके। तो जब आप मशीन खरीद करके लाते हो तो एंट्री क्या पास करते हो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश में। अगर खरीदा तो कैश, चेक से खरीदा तो बैंक, और अगर किसी से उधार में खरीदा तो वेंडर का नाम आता था। कोई भी XYZ आदमी से अगर खरीदे तो हम लोग एंट्री क्या होता था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक, या फिर वेंडर का नाम। तो हम लोग मान करके चले हम लोग बैंक से खरीदे तो एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेजर में उतार दिए 1,20,000। बोलो कोई दिक्कत नहीं।
अब एक साल मशीन चला, 1/4/25 को खरीदे थे, एक साल बाद मशीन चला, 31 मार्च 2026 आया, मशीन का वैल्यू गिरा था SLM मेथड में, कितना गिरा था मशीन का वैल्यू 12,000। तो 12,000 के बगल में जाकर के लिख दीजिएगा N1 मतलब नोट 1, ठीक है। एक साल बाद डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन का एंट्री बताइए क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी होता है, तो मशीनरी क्रेडिट हुआ किसके वजह से, बाई डेप्रिसिएशन की वजह से, कितना रुपया का 12,000 का। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब लेजर क्लोज करने आता है, कौन तरफ ज़्यादा है, जल्दी बोलो आप लोग, कौन तरफ ज़्यादा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ज़्यादा है, कितना है 1,20,000 और यहाँ कितना है 12,000, तो बैलेंस CD आएगा ऊपर, लेजर क्लोज करने आता है ना, बैलेंस CD बगल में क्या लिखेंगे हम लोग, बैलेंसिंग फिगर, कौन सा दिन, आखिरी डेट में निकलता है ना साल का या महीना का, 31 मार्च 2026, कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर 1,08,000, राइट। यही नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, ओपनिंग 1/4/2026 को टू बैलेंस BD, डेट को अच्छा से देखोगे 1/4/26 एक दिन बाद, ठीक है, कितना आएगा 1,08,000। बोलो कोई दिक्कत। अब एक साल और चला, मशीन तो सेल वगैरह नहीं हुआ, एक साल और चला तो कौन सा डेट आएगा, 31/3/27 आएगा ना, 31/3/2027। डेप्रिसिएशन फिर होगा, बोलो हाँ या ना, एंट्री क्या होगा, वही डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन कितना आया था इस साल भी डेप्रिसिएशन 12,000 ना, नोट 2 जाकर करके वहाँ पर भी लिख दीजिए 12,000 रुपया। ये भी हम लोग कौन सा मेथड से कर रहे हैं, SLM मेथड से कर रहे हैं, कौन सा मेथड से कर रहे हैं। अब देखो एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट, मशीन एसेट्स है, डेबिट में अगर डेबिट आया मतलब वैल्यू बढ़ता है और क्रेडिट आता मतलब वैल्यू घटता है, और मशीन का वैल्यू कंटिन्यूअस क्या होते जा रहा है, गिरते जा रहा है, इसलिए डेप्रिसिएशन इधर डालते जा रहे हैं 12,000। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो साल के आखिरी में आप क्लोज करेंगे बुक, कौन सा याद है जल्दी बोलिए, डेबिट साइड याद है कितना 1,08,000, यहाँ पर भी कितना लिखेंगे 1 लाख, तो 1,08,000 में 12 लेस करिएगा तो कितना बचेगा 90, बैलेंसिंग फिगर 96,000। बोलिए कोई दिक्कत, कौन सा डेट में 31/3/2027। अब यही ट्रांसफर होकर करके 1/4/27 को टू बैलेंस क्या हो जाएगा 28 मत लिख देना, ठीक है, डेट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कितना 96,000। फिर एक साल चला, एक साल चला मतलब कौन सा दिन आएगा 31/3/2000, डेप्रिसिएशन फिर होगा वही एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीन का क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना नोट 3, फिर 12,000 लिख दो इस साल भी जाकर करके। WDV सॉरी स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, हर साल डेप्रिसिएशन का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। कौन टाइप तरफ ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, कितना है डेबिट साइड 96 में 12 लेस होगा तो कितना बचेगा आपका बैलेंस CD 84,000। बैलेंसिंग फिगर क्या है ये, बाय बैलेंस, कौन सा डेट में, आखिरी डेट में है ना 31/3। अब आप लोग बोले थे हर CD का एक BD करके छोड़िएगा, देखो 3 साल का बना, 1 साल का, दूसरा साल का, तीसरा साल का, और चौथा साल से BD कर करके आप क्या करिएगा छोड़ देना, ये नहीं करोगे मार्क्स कट जाएगा, एक BD कर देना, ठीक है। क्यों हम लोग काटने का जगह दें एग्जामिनर को। ये हो गया आपका मशीनरी अकाउंट खत्म। एग्जैक्ट आपको एग्जाम में यही बनाना है, लेकिन इसको बनाने के लिए आपको वर्किंग कर करके दिखाना पड़ेगा। अभी तो बहुत इजी है, आने वाला क्वेश्चन में सेल होगा, कुछ पार्ट सेल होगा मशीन का, 1 लाख का मशीन उसका 1/5 को बेच दिए, 20% को, 25% को बेच दिए, ऐसा कर करके भी आएगा, वो हार्ड होगा धीरे धीरे। आज पहला क्लास है, यहीं तक रखते हैं। अब सुनिएगा, इसी को WDV मेथड से हम लोग करेंगे। अभी यही सेम चीज़ को अभी हम लोग कौन सा मेथड से किया, SLM मेथड, अभी हम लोग WDV से करेंगे। पहले इसको स्क्रीनशॉट लेकर करके रिकॉर्ड करिए, देन हम लोग WDV मेथड से करेंगे। चलिए WDV मेथड से हम लोग करते हैं इसी सम्स को, ठीक है। WDV मेथड से वही मशीन खरीदा 1/4/25 के, इधर देखिएगा, WDV मेथड से हम लोग करें 1/4/25 को मशीन खरीदा 1,20,000 का, एक साल चले 1,20,000 के ऊपर 10% मारेंगे, कितना आया था उसमें भी नोट 1 में 12,000 रुपया। मशीन का वैल्यू कितना हो गया 1,08,000 रुपया। बोलो कोई दिक्कत, यही 1,08,000 यहाँ ट्रांसफर हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं। अब दिक्कत शुरू हो गई, यहाँ पे हम अमाउंट सब मिटा रहे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। आइए 1,08,000 हुआ यहाँ तक का,
ठीक है। दूसरा साल जो डिप्रिसिएशन हुआ था कितना हुआ था 10,000, वहां जाकर करके नोट 2 लिख देना, ठीक है। मशीन का वैल्यू 1,08,000 कौन तरफ ज्यादा है 1,08,000, 1,08,000 में 10,800 अगर माइनस करेंगे कितना आएगा जल्दी बोलो 97,200। यही पर ही यहाँ पे ट्रांसफर होगा 97,200। फिर एक साल चला, यही वैल्यू के ऊपर 10% डिप्रिशिएट करेंगे कितना आएगा 9720। तो ज़्यादा कौन तरफ है 97,200, 97,200 माइनस करोगे 9720 का कितना वैल्यू आएगा जल्दी बोलिए 87,400। यही पर यहाँ पर भी आ जाएगा 87,480। ये हुआ आपका WDV मेथड से। दोनों मेथड से समझना, सिर्फ डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम किया, चेंज किया, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए यहीं तक का आज रखते हम लोग। एक क्वेश्चन करा दिए जहाँ पे आप लोग सिर्फ समझाए कि मेथड 2 था WDV SLM, और दोनों में फ़र्क हम आप लोग को क्लियर करा दिया। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा लेवल हम लोग हार्ड करना शुरू कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक का? चलिए यहाँ तक रिकॉर्ड करिए। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक का शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, यहीं तक।